बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th चैप्टर 4th लेक्चर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर इंतहाई अहम है क्योंकि इसमें हम कवानीन हासिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इन कवानीन हासिल में लॉन्ग क्वेश्चंस में कम अज़ कम एक लाजमी जो है उसका हिस्सा होता है। डियर स्टूडेंट, कवानीन हासिल, जब कोई कारोबार शुरू किया जाता है तो इसमें जो है तोसी की खातिर, यानी कि जब कारोबार शुरू किया गया उसको आगे बढ़ाना है, उसमें इजाफा करना है, फैलाना है उसको। उस फैलाने के लिए आमलीन पैदाइश यानी कि ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम की मज़ीद इकाइयाँ दरकार होती हैं या मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाती हैं। जब ये मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाएँ तो कारोबार जो है वो कहते हैं कि मुख्तलिफ़ 3 मराहिल से होकर गुज़रता है। ये 3 मराहिल कौन से हैं? पहला मरला, एक हद से हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है, यानी मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता चला जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम मेहनत की इकाइयाँ यानी कि मुअय्यन आमलीन पैदाइश पर मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ यानी कि ज़मीन पर मेहनत की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ज़मीन और सरमाया की इकाइयाँ आप कि बढ़ाते जाएंगे तो पैदावार बढ़ती जाएगी, मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता चले जाएगी। ये पहला मरला। दूसरा मरला क्या है? हर ज़ायद इकाई पहली इकाई के बराबर पैदावार देती है, यानी कि मुअय्यन आमलीन पैदाइश पर मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ। मुअय्यन आमलीन क्या है? ज़मीन। मुतग़य्यर क्या है? मेहनत और सरमाया। मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ मुअय्यन आमलीन पर बढ़ाते जाएँ, पैदावार में इजाफा नहीं होगा। मुख्तलिफ पैदावार अगर उसी तरह रहे, वही रहे, पिछले लेबर की, पिछले मजदूर की तरह जो है वो रहे, तो इसको कहते हैं कि ये पैदावार बराबर है, इसकी यानी कि पैदावार बराबर है। आगे जो है वो हर ज़ायद इकाई यानी कि उसी तरह ज़मीन पर मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ अगर हम लगाते हैं तो हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार दे या मुख्तलिफ पैदावार कम होती चली जाए तो गिरती चली जाए, ये तीसरा मरला होगा। डियर स्टूडेंट, अब इनके नाम हैं। पहला मरला जो है जब पैदावार मुख्तलिफ पैदावार में इजाफा होता चला जाता है उसको कहते हैं कानून तकसीर हासिल। जब पैदावार बराबर रहती है उसको कहते हैं कानून इस्तिक़रार हासिल। और जब पैदावार गिरना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, उसको कहते हैं कानून तकलील हासिल। डियर स्टूडेंट, पहला कानून तकसीर हासिल। जब किसी एक मुअय्यन ब्रैकेट में लिख देंगे ज़मीन पर मुतग़य्यर आमिल, मुतग़य्यर ब्रैकेट में लिख देंगे मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ, यके बाद दीगरे लगाने से हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से पैदावार ज़्यादा दे या मुख्तलिफ पैदावार बढ़ती चली जाए, तो इस रुझान को हम क्या कहते हैं? कानून तकसीर हासिल का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कानून जो है इस बात की तरफ इशारा करता है कि कारोबार जो है अभी अपनी पूरी सलाहियत, पूरी कैपेसिटी के मुताबिक नहीं चल रहा। अभी कारोबार में इजाफा मुमकिन है, मज़दूरों की तादाद बढ़ाई जा सकती है, आमलीन की तादाद, मुतग़य्यर आमलीन की तादाद है, इकाइयाँ हैं, उनमें इजाफा मुमकिन है जिससे पैदावार बढ़ेगी। वो जो म्यारी हद है अभी वो नहीं आई, यानी कि म्यारी हद क्या होती है? मैक्सिमम आउटपुट। अभी कारोबार बिलो द लिमिट, बिलो द मैक्सिमम लिमिट जो है वो काम कर रहा है। तो हम मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ ज़मीन पर बढ़ाते जाएँ तो पैदावार क्या होती जाएगी? डियर स्टूडेंट, बढ़ती जाएगी। इसकी मज़ीद जो वजाहत है आपके सामने गोशवारे की मदद से दी गई है। यहाँ पे मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ ली गई हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप एक कॉलम बना सकते हैं, वो है ज़मीन का। ज़मीन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारे पास 10 एकड़, मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ, कुल हासिल किलोग्राम में और मुख्तलिफ हासिल किलोग्राम। डियर स्टूडेंट, ज़हन में रखिएगा कि वो 10 एकड़ ज़मीन जो है उस पर हम पहला मजदूर लगाते हैं, या मजदूर के एक इकाई लगाने से, मेहनत और सरमाया की एक इकाई लगाने से जो कुल हासिल है वो कितनी है? 100 किलोग्राम गंदम, चीनी। मुख्तलिफ हासिल भी क्या है? 100 है, क्योंकि पहला है। एक जो होता है ना पहले का, पहला भी वही है, आखिरी भी वही बनता है, एक ही है।
जब हम दूसरा मजदूर लगाते हैं या दूसरी इकाई सरमाया और मेहनत की लगाई गई इस पे 10 एकड़ पे, तो पैदावार बढ़ के 250 हो गई। डियर स्टूडेंट, 2 मजदूरों की तादाद या 2 इकाइयों की तादाद यानी कि जो पैदावार है वो 250 है। इस 250 में से पिछले मजदूर की क्या करेंगे, वो निकाल देंगे, बाकी हमारे पास कितने रह जाएगी, 150। इसी तरह से तीसरा इकाई जब लगाई गई है 450 में से 250 निकाल दें, पिछले 2 की निकाल दें, तो बाकी आपके पास बचेगी 200। चौथी जो इकाई है, चौथा पॉइंट 700 में से 450 निकाल दें, 250। फिफ्थ है 1000 में से 750 निकाल दें तो 700 निकाल दें तो 300। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने है जैसे जब हम सरमाए और मेहनत की इकाइयों में इजाफा करते जा रहे हैं, किस पे, ज़मीन पे, तो मुख्तलिफ पैदावार पहले 100 थी, फिर 150 हुई, फिर कितनी हुई है, 200, 250 और 300। इसकी मज़ीद तफसील, मज़ीद वजाहत जो है डियर स्टूडेंट, वो आपके सामने ये एक डायग्राम की सूरत में जो शक्ल मौजूद है। OX पे हमने क्या लिया है, मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ, OY पे लिया है मुख्तनम हासिल। 100 को 1 के साथ मिला दें, 150 को 2 के साथ मिलाया, 200 को 3 के साथ मिलाया, 250 को 4 के साथ, 300 को 5 के साथ, तो एक ख़त हासिल होता है लाम मीम, जो कि लेफ़्ट टू राइट, नीचे से ऊपर पॉजिटिव स्लोप रखता है, मस्बत झुकाव रखता है, ऐसा ख़त की तरह, ख़त रसद की तरह। डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं ख़त तकसीर हासिल। डियर स्टूडेंट, कुछ मफरूज़ात हैं इस कानून हासिल के, या आप इन मफरूज़ात को तीनों के मानी में लिख सकते हैं कि मुअय्यन आमले पैदाइश की मिकदार में कोई तब्दीली ना आए। मुअय्यन तो मुअय्यन है, यानी कि ज़मीन की मिकदार में तब्दीली नहीं आ सकती, ना ही आनी चाहिए, और ना ये काबिल तक़सीम हो। मुतग़य्यर आमले की इकाइयाँ यकसा म्यार की होनी चाहिए, पहला मजदूर, दूसरा मजदूर, तीसरा मजदूर, चौथा मजदूर, जितने भी हम जो ना मजदूर लेबर लगाएंगे उनका म्यार एक जैसा होना चाहिए। मुतग़य्यर आमले की इकाइयाँ ज़रूरत के मुताबिक दस्तियाब हों, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाया भी जा सकता हो, ज़रूरत के मुताबिक उनको कम भी किया जा सकता हो। तरीक़े पैदाइश में कोई तब्दीली ना आए, यानी कि जिस तरह से पहले चीज़ें तैयार की जा रही हैं उसी तरह चीज़ें तैयार होती रहें। तो डियर स्टूडेंट, ये कानून जो है आम तौर पर इसका इतलाक़, कानून तकसीर हासिल का इतलाक़ ऐसी सनतों में होता है जहाँ पे यानी कि जो कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जहाँ पे इंसानी किरदार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या इंसानी किरदार आगे होता है, और जो यानी कि जो नेचुरल है वो पीछे होता है। इस तरह से वैसे तो कुदरत, हर काम कुदरत की मर्ज़ी से होता है, लेकिन कारखाने, फैक्ट्रियाँ ये इंसान के बस में होती हैं कि वो पैदावार को किस हद तक इजाफा करके किस हद तक जो है वो बढ़ा सकता है, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकता है। स्टूडेंट, आगे कानून इस्तिक़रार हासिल, यकसानी हासिल, मसावी हासिल, कई नाम है इसके। अगर किसी मुतय्यन ज़मीन पर मुतग़य्यर आमिल मेहनत और सरमाया की इकाइयाँ यके बाद दीगर लगाने से मुख्तलिफ पैदावार में कोई इजाफा ना हो, मुख्तलिफ पैदावार वही रहे जो पहले है, तो हम कहते हैं ये कानून जो है, यह अमले पैदाइश जो है वो कानून इस्तिक़रार हासिल के ताबे है, मसावी हासिल के ताबे है, या यकसानी हासिल के ताबे है। डियर स्टूडेंट्स, की वजाहत जो है आपके सामने गोशवारा दिया गया है छोटा सा, मेहनत और सरमाया की इकाई लगाई गई हैं, आप पीछे लिख सकते हैं ज़मीन, पहला मजदूर, पहली इकाई, कुल हासिल कितनी है 300, मुख्तलिफ हासिल भी कितने हैं 300। जब दूसरा मजदूर लगाया 600 हो गया, 600 में से पिछले का निकाल देंगे 300, बाकी कितना बचा 300। इसी तरह से तीसरा 900, 9 में से 6 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा 300। डियर स्टूडेंट्स, को आगे भी ले जा सकते हैं, फोर्थ में आप लिख सकते हैं 1200, 9 निकाल दें 900, 300 बचेगा। फिफ्थ में 1500, उसमें से 1200 निकाल दें तो बाकी कितना बचेगा 300। सो लास्ट कॉलम डियर स्टूडेंट, जो कि मुख्तलिफ हासिल का जो कॉलम है, आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे पैदावार जो है वो पहले मजदूर से लेकर या पहली यानी कि मेहनत और सरमाया की इकाई से लेकर आखिरी इकाई तक वो 300 ही है, इसमें इजाफा नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट, इसकी शक्ल आपके सामने है। OX पे हमने मेहनत सरमाया की इकाइयाँ ली हैं, OY पे लिया है मुख्तलिफ हासिल। 100, 200, 300 लिखा हमने, और उसके बाद हमने 300 को 1 के साथ मिला दें, 300 को 2 के साथ मिला दें, 300 को 3 के साथ मिला दें, तो मीम नून जो है या नून मीम एक ख़त हासिल होता है, जो कि आपको ख़त इस्तिक़रार हासिल, मसावी हासिल
यकसानी हासिल जो OX के पैरेलल है, OX के मुतवाज़ी है, जिसको हम क्या कहते हैं, उफ़क़ी ख़त कहेंगे, लामादूद ख़त भी कह सकते हैं। रेस्टोरेंट ये ख़त इंडिकेट करता है कि मज़दूरों की इकाइयाँ बढ़ाते रहें या कम करते रहें, पैदावार में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। इस कानून का इतलाक़ ज़्यादातर इन सनतों पे होता है रेस्टोरेंट, किस कानून का, इस्तक़रार हासिल का, जिनमें कुदरत और इंसान मेहनत को बराबर का अमल दखल होता है। यानी कि जिस कदर कारोबार पर कुदरती हालात असरअंदाज हो सकते हैं, इसी कदर इंसानी मेहनत और सलाहियत भी असरअंदाज होती है। आमतौर पर उन्हीं मसनूआत की सनत पर इसके ज़्यादा ताबे होती है। रेस्टोरेंट कैसे, ऊन जो है ना, ऊन वो भेड़ें पालकर जो है हासिल की जाती है, जो कि कुदरती अमल है, जबकि इसके आगे जो है जब इस कारखाना वगैरह पर इसको जो है गर्म शालें, गर्म कपड़े और कंबल वगैरह की शक्ल दी जाती है, तो ये मेहनत की सलाहियत होती है। तो ये दोनों क़ुव्वतें आपस में मुकाबला करती हैं। रेस्टोरेंट तीसरा कानून, कानून तकलील हासिल। अगर किसी एक मुअय्यन आमिल पैदाइश पर दीगर मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ यके बाद दीगरे लगाने से मुख्तलिफ पैदावार कम होती चली जाए, गिरती चली जाए, मनफी होती चली जाए, तो हम कहेंगे कि कारोबार किसके ताबे है, कानून इस तकलील हासिल की। रेस्टोरेंट अब ये वो मरला है जो कि डाउनफॉल, म्यारी हद गुजर चुकी, उस म्यारी हद के गुजरने के बाद, यानी मैक्सिमम आउटपुट दे रहा था बिजनेस, उसके बाद भी अगर हम मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ाते हैं तो पैदावार क्या होती है, बढ़ने की बजाय कम होगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। रेस्टोरेंट इसकी वजाहत आपके लिए आपके सामने गोशवारा, वही 10 एकड़ ज़मीन, मेहनत सरमाए की इकाइयाँ, पहली इकाई लगाई, पैदावार 300, मुख्तम पैदावार भी कितनी है 300, दूसरी लगाई 550 में से 300 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा 250, 300 750 में से निकाल दें 550, बाकी कितना बचेगा 200, फोर्थ 900 में से 750 निकालें 150, फिफ्थ 100 में से 900 निकालें तो 100। रेस्टोरेंट लास्ट कॉलम को ज़रा देखें आप, तो आपको नज़र आ रहा है 300 200 300 250 200 150 और 100। तो जैसे जैसे हम मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ क्या करते गए, बढ़ाते गए, पैदावार क्या होती गई, कम होती गई, बढ़ने के बजाय कम होती गई। तो यहाँ पे कारोबार जो है वो किसके ताबे है, किस कानून के ताबे है, वो कानून तकलील हासिल की। रेस्टोरेंट शक्ल आपके सामने है कि OX पे मेहनत सरमाए की इकाइयाँ, OY पे मुख्तलिफ हासिल, 100 को 1 के साथ मिला दें, 150 को 2 के साथ, 200 को जो है 300 के साथ, 3 के साथ, सॉरी 250 को 4 के साथ और 300 को 5 के साथ, तो एक ख़त हासिल होता है। कौन सा ख़त है, तकसीर हासिल, सॉरी तकलील हासिल का ख़त। रेस्टोरेंट तकलील हासिल का ख़त है जो कि इस बात की यानी कि वजाहत करता है कि ख़त जो है लेफ़्ट टू राइट जो है वो गिर रहा है। रेस्टोरेंट इसको एक बार फिर देख लें, इसको, इसकी शक्ल को, 300 को फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। 300 को मिलाना है 1 के साथ है, 250 को 200 के साथ है, 200 को 3 के साथ, 150 को 4 के साथ और 100 को किसके साथ है 5 के साथ। यानी इस ख़त की शक्ल जो है वो ख़त तलब की तरह होती है। रेस्टोरेंट लेफ़्ट टू राइट, ऊपर से नीचे क्या करती है, ये नेगेटिव स्लोप रखता है, गिरने का रुझान रखता है। नून सीन ख़त है आपके सामने। अब इसका इतलाक़ क्या है। रेस्टोरेंट मफरूज़ात वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं कि तरीक़ा पैदाइश में कोई तब्दीली ना आए, मुअय्यन आमिलीन की तादाद में कोई तब्दीली ना आए, मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ यकसा हों, मुतग़य्यर आमिल की इकाइयाँ ज़रूरत के मुताबिक दस्तियाब हों, म्यारी इश्तिराक की हद गुजर चुकी हो। रेस्टोरेंट ये बड़ी अहम बात है। अगर इन शराइत पर पूरा यानी कि उतरता है तो कानून, उसे हम क्या कहेंगे, कानून तकलील हासिल। ये कानून हमागीर कानून है, इसका इतलाक़ हर कारोबार पे होता है, चाहे सनती शोबे से ताल्लुक़ हो या वो ज़रई शोबे से हो। लेकिन जो शोबे कुदरत के ज़्यादा ताबे होते हैं, मसलन ज़राअत, माहीगीरी, परवरिश, हैवानात वगैरह, इन पे इस कानून का इतलाक़ क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि कुदरती आफ़ात जो आती हैं, मसलन टिड्डी दल, सैलाब, खुश्क साली, तूफ़ान वगैरह फसलों को तबाह कर देते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, पैदावार कम हो जाती है। रकबा महदूद होता है, ज़रखेज़ी को बार बार जब इस्तेमाल करते हैं हम, ज़मीन को ज़रखेज़ी कम हो जाती है, लेकिन किसी हद तक हम इसको इजाफ़ा कर सकते हैं फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के।
तक़सीम कार का असूल है हद तक कि कार फरमा होता है, लेकिन जब कारोबार में ज़्यादा तोसी मुमकिन हो तो कारोबार को संभालना मुश्किल हो जाता है, अखराजात बढ़ जाते हैं, पैदावार कम होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी शोबे में ज़्यादातर पुराने आलात दक्यानूसी यानी कि वो वे ऑफ कल्टीवेशन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से पैदावार हमेशा गिरती रहती है, कम होती रहती है। इस कानून का इतलाक़ सनती शोबे में भी होता है, लेकिन थोड़ा देर के साथ होता है। डियर स्टूडेंट, ये थे हमारा आज का यानी कि जो टॉपिक्स थे, इंतहाई अहम तीनों कवानीन, कानून तकसीर हासिल, कानून इस्तक़रार हासिल, कानून तकलील हासिल। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि कवानीन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ख़ासकर इस चैप्टर में से एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।